आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1। मतलब ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है तो दो चीज़ें कुछ हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, उनके बारे में है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं होता है। ये सारे डिस्कशन हम इसमें करेंगे। अब यहाँ पे एक कोटेशन है स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी के बुक में, फेलिक्स क्लीन का। मैथमेटिक्स इन जनरल इज फंडामेंटली द साइंस ऑफ सेल्फ एविडेंट थिंग्स। नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन। In chapter 1 we have studied that the inverse of a function f denoted by f inverse exists if f is 1 1 and onto. There are many functions which are not 1 1 onto or both, and hence we cannot talk of their inverses. In class 11th we studied that trigonometric functions are not 1 1 and onto over their natural domains and ranges, and hence their inverse do not exist. क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था और देखा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, दे रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो 1 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं थे, और फिर भी हमको उसका इन्वर्स डिस्कस करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ दिस इज पॉसिबल दैट द इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एग्जिस्ट although they are not 1 1 and onto. So this is very interesting. In this chapter, we shall study about the restrictions on domain and ranges of trigonometric functions, which ensure the existence of their inverse and observe their behavior through graphical representation. ये डोमेन और रेंज को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सर्टेन इंटरवल्स में, जिसमें वो बाइजेक्टिव होंगे, जहाँ हम उनके इन्वर्स पे स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, और ग्राफिकली भी उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। Besides, some elementary properties will also be discussed. The inverse trigonometric functions play an important role in calculus, for they serve to define many integrals. The concept of inverse trigonometric function is also used in science and technology या science and engineering. और ये बहुत ही important chapter है। आप मार्क्स के हिसाब से देखें तो CBSE में 2 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन इससे मैक्सिमम आएंगे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आल्सो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब डायरेक्टली तो 2 या 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, क्योंकि पूरे रिलेशन और फंक्शन से 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे नए पैटर्न में। लेकिन डिफरेंशिएशन में भी एक पूरी एक्सरसाइज है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज़ है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट? So in class 11th we have studied trigonometric functions which are defined as follows. Sine function जो defined होता है उसका डोमेन ऑल रियल होता है, रेंज -1 से 1 होता है। कोसाइन फंक्शन का भी डोमेन ऑल रियल होता है और रेंज -1 से 1 होता है। टेंजेंट फंक्शन जो होता है उसका भी डोमेन ऑल रियल होता है, लेकिन उसमें से वो सारी वैल्यूज हम निकाल देते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब cos x 0 हो, 2n+1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos 0 हो जाता है, और 10x इज sin x by cos x. So all those values are eliminated where cos becomes 0. In that case 10 will not be defined. So the domain of the 10 is r minus x, x is equal to 2n+1 π/2 where n is an integer and up to r, मतलब रेंज इसका r हो जाता है। cos फंक्शन का भी ऐसे ही है। cos मतलब cos बाई साइन कॉट, साइन जहाँ 0 होगा वहाँ कॉट डिफाइन नहीं होगा, तो साइन कहाँ 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। तो दैट इज r माइनस एक्स वेयर x इज इक्वल टू n पाई एंड n इज एन इंटीजर टू r। तो इन दोनों का रेंज तो पूरा रियल होता है। अब सेक फंक्शन पे आते हैं, सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन मतलब 1/cos, तो इसका डोमेन ऑल रियल होगा एक्सेप्ट दोज वैल्यूड वेयर cos x इज 0, मीन्स sec x इज नॉट डिफाइंड। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, लेकिन रेंज क्या होगा इसका, r -(-1) तो इस cos का रेंज -1 से 1 क्लोज होता है। तो सेक जो होगा या तो -1 के बराबर या उससे छोटा होगा, या 1 के बराबर या उससे बड़ा होगा। इस रेंज -1 के रेंज में नहीं होगा। तो ऑल रियल एक्सेप्ट दिस ओपन इंटरवल -1 and 1। सिमिलरली cosec फंक्शन,
कॉसेक फंक्शन मतलब 1/sin, तो साइन जहाँ 0 होगा वहाँ कॉसेक डिफाइन नहीं होगा, तो रियल में से वो सारी वैल्यूज हम निकाल देंगे। और साइन कहाँ 0 होता है, तो इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल पाई पे 0 होता है। सो दैट इज r माइनस एक्स, वेर x इज इक्वल टू n पाई एंड n इज एन इंटीजर अप टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 and 1। रेंज इज ओपन इंटरवल r माइनस ओपन इंटरवल -1, मतलब -1 to 1। ये साइन जो होता है क्लोज इंटरवल का रेंज होता है। तो कॉसिक जो होगा आइदर लेस आर इक्वल टू -1 और ग्रेटर आर इक्वल टू 1। देयर विल बी नो वैल्यू ऑफ कॉसिक्स लाइंग विद इन दीज टू वैल्यूज। So that is all real except this open interval -1 and 1. So it is subtracted from all real to get the range of sec and cosec functions. Now we have also learned in chapter 1 that if f is function defined from x to y such that fx is equal to y is 1 1 and on 2, then we can define a unique function gy to x such that gy is equal to x where x belongs to capital X and y is equal to fx where y belongs to capital Y. ये इन्वर्स फंक्शन की डेफिनीशन है कि अगर फंक्शन f x टू वाई 1 1 ऑन 2 है तो एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g y टू x, जहाँ पे इनका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। तो हियर द डोमेन ऑफ g इज रेंज ऑफ f एंड द रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f। तो ये दोनों जो है एक x टू y है तो दूसरा y टू x है। द फंक्शन g इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाई f इन्वर्स। Further, g is also 1 1 and on 2, and inverse of g is f. So g inverse, that is f inverse of inverse, which is f. We also have ये rules हैं, f inverse of that will be f inverse of fx, so f inverse y which will be x. f inverse y, so f of f inverse y that will be fx is equal to y. तो ये सब चीज़ें हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ये इन्वर्स से रिलेटेड थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानना है, जो हम वन वन कर एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सिंस द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज द क्लोज इंटरवल -1 and 1, इफ रिस्ट्रिक्ट्स इट्स डोमेन टू -π/2 to π/2, मतलब जो ऑल रियल है उसमें से एक स्मॉल इंटरवल हम ले लें -π/2 to π/2, क्योंकि पूरे डोमेन पूरे रियल नंबर में 1 1 नहीं है वो, then it becomes 1 1 and on 2 with range -1 and 1. Actually sine function restricted to any of the intervals. Now these are the intervals of the real numbers which is the domain of original sine function, -3/2 -π/2, इसके भी पहले बहुत सारे डोमेन हैं, -π/2 to π/2 π/2 to 3π/2 etc. is 1 1 and its range is -1 1. इस सारे इंटरवल्स में जो साइन फंक्शन है वो 1 1 है। अब वी कैन देयरफॉर डिफाइन द इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन इन ईच ऑफ दीज इंटरवल्स। अब जहाँ पे फंक्शन 1 1 on 2 हो गया वहाँ पे हम उसके इन्वर्स को डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए साइन फंक्शन का इन्वर्स हम इन किसी भी इंटरवल में जो हमने यहाँ पे लिखा है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। सो वी डिनोट दिस इन्वर्स ऑफ द साइन फंक्शन बाई साइन इन्वर्स, ये आर्क साइन फंक्शन। द साइन इन्वर्स इज अ फंक्शन हुज डोमेन, अब यहाँ पे इन्वर्स है तो साइन का जो रेंज है -1 से 1 वो इसका डोमेन हो जाएगा, एंड रेंज कुड बी एनी ऑफ द इंटरवल। रेंज जो है वो जो रियल नंबर्स के ढेर सारे इंटरवल्स हमने बनाए हैं उसमें से कोई एक इंटरवल उसका रेंज हो सकता है, बट डोमेन इन ऑल केसेस इज -1 to 1 ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड सो ऑन। Corresponding to each such interval we get a branch of the function sine inverse. The branch which range -π/2 to π/2 is called a principal value branch, whereas other intervals are as range give different branches of sine inverse x. जितने हमने इंटरवल्स बनाए थे बहुत सारे, मतलब देयर आर इनफाइनाइट इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स लाइक -3/2 -π/2 -π/2 to π/2 π/2 to 3π/2 एंड सो ऑन, जो है इस सब में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसमें जो है एक इंटरवल है -π/2 to π/2 जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, अदर और बाकी सब जो है वो दो अलग अलग ब्रांचेस साइन इन्वर्स की डिफाइन करेंगे। सो द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो अब ये ध्यान रखिए कि साइन इन्वर्स का जो हम डिस्कशन करेंगे वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए ही करेंगे, वो है -π/2 से π/2, ये रेंज है साइन इन्वर्स का और डोमेन -1 से 1 है।
So we refer to the function sine inverse. We take it as a function whose domain is -1 and 1 and range is -π/2 to π/2. So we can write it. Sine inverse is defined from minus closed interval -1 to 1 to closed interval -π/2 to π/2. So this is the definition of the sine inverse function with domain and range. Now there are remarks. We know from chapter 1 that if y is equal to fx is an invertible function, then x is equal to f inverse y. Thus the graph of sine inverse function can be obtained from the graph of original function by interchanging x and y axis. That is, if AB is a point on the graph of sine function, then BA becomes the corresponding point on the graph of inverse of the sine function. Thus the graph of function y is equal to sine inverse x can be obtained from the graph of y is equal to sin x. ये मिरर इमेज एक दूसरे के होते हैं along the line y is equal to x because they are inverse of each other. So अगर एक पॉइंट ए बी साइन एक्स पे है तो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर को आप उलट दीजिए बी ए तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स पे. तो एक दूसरे को इंटरचेंज करके हम उनके ग्राफ्स को मतलब एक्सेस को इंटरचेंज करके ग्राफ को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई इंटरचेंजिंग x एंड y एक्सिस. अब ये सारे ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सभी 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इन्वर्स और उनके ओरिजिनल ग्राफ्स को. सो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आर एज गिवन इन फिगर 2.1, 1, 2, 3. द डार्क पोर्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. इट कैन बी शोन दैट द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एज अ मिरर इमेज, दैट इज द रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x. ऑलरेडी हमने बताया आपको कि उस मतलब इनवर्स साइन इनवर्स x या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स का जो ग्राफ है हम उसको मिरर रिफ्लेक्शन के फॉर्म में लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स को एक मिरर ले लें तो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा उसके हिसाब से उस इनवर्स को भी फाइंड कर सकते हैं उनके ग्राफ को. दिस कैन बी विजुअलाइज बाय लुकिंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो आप सभी को धन्यवाद. ये इंट्रोडक्शन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉन्सेप्ट होना चाहिए. और यहाँ हर एक चीज़ मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, कॉन्क्रीट हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सप्लेंड अच्छे से हैं. तो सभी टर्म्स मैंने वहीं से लिया हुआ है. ठीक है. तो आप भी पढ़िए और यहाँ इस वीडियो को देखिए, समझिए. नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. ठीक है. धन्यवाद आप सभी को.